बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने इतना प्यारा वतन दिया है। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हूँ। ये आपके सामने मनाज़िर हैं बड़े खूबसूरत। ये आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है हमारे मुल्क में, कितना सब्ज़ है, कितने दरख्त हैं। आप बेटा जब जाएंगे ना पाकिस्तान से बाहर, फिर एहसास होगा कि पाकिस्तान की कितनी अजमत और कितनी कदर है। यहाँ आपको कदर शायद पाकिस्तान की महसूस ना होती हो। पाकिस्तान से मतलब जब बाहर होता है, वो हमारे दोस्त जो बाहर मुमालिक में बैठे हैं, रोज़गार के सिलसिले में मेहनत कर रहे हैं, उनसे ज़रा पूछेंगे पाकिस्तान की क्या इज़्ज़त है, पाकिस्तान का क्या वक़ार है, पाकिस्तान की क्या अजमत है। उनसे ज़रा आप पूछते हैं। इतने इतने अच्छे मौसम, इतना अच्छा जो मुल्क है, ये आपको मिलेगा नहीं। हर तरफ हरियाली, दरख्त। ऐसे मुल्क हैं जहाँ सब्ज़ा नज़र नहीं आता। तो ये देखें कितनी हरियाली है, कितने मौसम है। यहाँ पे समंदर भी है, दरिया भी हैं, बहार का मौसम भी है, बरसात का मौसम भी है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, धूप भी है, हर किस्म का फल है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हम सबको। और इकबाल जैसे शायर मिला है पाकिस्तान को, शायर मशरिक़ इल्लामा इकबाल जैसे शायर से अल्लाह ताला ने हमें नवाजे। तो ये देखिए एक गज़ल इस इकबाल की मैं सुनाने लगूँ। कितनी प्यारी गज़ल इकबाल ने कही, आप भी सुने महजूज हों। गैस हुए ताबदार को और भी ताबदार कर, गैस हुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो खिरत शिकार कर, कल्बो नज़र शिकार कर। इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में, या तू खुद आश्कार हो या मुझे आश्कार कर। तू है मुहीत बेकरां, मैं हूँ ज़रा सी आबजू, तू है मुहीत बेकरां, मैं हूँ ज़रा सी आबजू। या मुझे हम किनार कर या मुझे बेकनार कर, मैं हूँ सदफ तो तेरे हाथ मेरे गोहर की आबरू। सुभान अल्लाह, क्या शेर है। मैं हूँ सदफ तो तेरे हाथ मेरे गोहर की आबरू, मैं हूँ खजफ तो तू मुझे गोहरे शाहवार कर। नगमे नो बहार अगर मेरे नसीब में न हो, नगमे नो बहार अगर मेरे नसीब में न हो, इस दमे नीम सोस को तायर के बहार कर। अगला शेर बहुत ही मशहूर शेर इकबाल के इस गज़ल का, और ये सुनिए आप, यकीन आपको आता भी होगा। बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्मे सफ़र दिया था क्यों, बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्मे सफ़र दिया था क्यों। कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। रोज़े हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तरे अमल, रोज़े हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तरे हमल, आप भी शर्मसार हो मुझको भी शर्मसार कर। इस तरह एक इकबाल की एक रुबाई है, बहुत ही खूबसूरत रुबाई है। और एक जगह मेरी सिलेक्शन हो रही थी सिविल में, तो उन्होंने इसकी तशरीह मेरे से पूछी थी। बड़ी बड़ी प्यारी रुबाई है। तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है। मैं एक बार मतलब शराब, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। साकी शराब पिला, अल्लाह ताला से शायर कह रहा है, तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। समंदर से मिले प्यासे कुछ शबनम, बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। इसमें इस रुबाई में इकबाल ने अल्लाह ताला से शिकवा की मिलत इस्लामिया के हवाले से कि मुसलमान क्यों पस्ती के शिकार हैं, मुसलमानों को जो है पस्ती और जवाल के शिकार क्यों है, इस हवाले से इसकी तशरीह आप करेंगे। तो इस तरह कितने खूबसूरत मतलब शायर हमें मिले हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और इतनी खूबसूरत शायरी, इतना खूबसूरत कलाम, इतनी खूबसूरत रुबाइयाँ, इतनी खूबसूरत गज़लें, इतनी खूबसूरत नज़में कहने वाले शायर इकबाल हमारे कौमी हीरो हैं, हमारे कौमी शायर हैं। तो कुछ और भी मैं आपको शेर सुनाऊँगा इनके, आप सुनिए और महजूज हों। तो ये इकबाल की मैंने आपको एक रुबाई सुनाई है और गज़ल सुनाई है। एक इकबाल की नज़्म है, उसका उन्वान है रूए अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है। इसके कुछ शेर आप मुलाज़ा फरमाएं। खोल आँख ज़मीं देख फलक देख फ़िज़ा देख, खोल आँख ज़मीं देख फलक देख फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। इस जलवे बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख, अय्याम जुदाई की सितम देख जफ़ा देख। बेताब न हो मार के बीम और रजास देख, हैं तेरे तसर्रुफ में बादल ये घटाएं, हैं तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं। ये गुम्बत अफलाक ये खामोश फिजाएं, ये कोह ये सहरा ये समंदर ये हवाएं,
ये कोह, ये सहरा, ये समंदर, ये हवाएं थी पेश नज़र कल तो फरिश्तों की अदाएं। आईने अय्याम में आज अपनी अदा देख, समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे, समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे। देखें कि तुझे दूर से गर्दों के सितारे, नापैद तेरे बहरे तख़य्युल के किनारे। पहुँचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे। तामीर खुदी कर असरे आहो रसा देख, खुदी पैदा हो जाए ना किसी में। खुदी किसे कहते हैं? तमाम इकबाल का कलाम खुदी का जिक्र करते हैं। खुदी अपने सलाहियतों के इरफान का नाम, अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें दी हैं। इन सलाहियतों के इरफान का नाम, इनकी पहचान का नाम, इनकी तलाश का नाम, इनकी खोज लगाने का नाम खुदी है। यानी कि इन सलाहियतों को अल्लाह ताला के बताई हुए रस्ते के मुताबिक इस्तेमाल करने का नाम खुदी है। अगर हम इन सलाहियतों को शैतान के रस्ते के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो वो खुदी नहीं होगी, ठीक है। वो शैतानी खुदी तो कह सकते हैं, लेकिन रहमानी खुदी नहीं होगी, यज़दानी खुदी नहीं, वो इकबाल की खुदी नहीं होगी। इकबाल जिस खुदी का जिक्र करते हैं वो यज़दानी खुदी है। लेकिन अल्लाह ताला की बतलाई हुई है रस्ते के मुताबिक इन सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहता है इकबाल, क्या कहते हैं कि इंसान यानी कि मुसलमान और मर्द मोमिन में और नौजवान को अल्लाह ने बेशुमार सलाहियतें दी हैं। समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे, देखें कि तुझे दूर से गर्दों के सितारे। नापैद तेरे बहरे तख़य्युल के किनारे, पहुँचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे। तामीर खुदी कर असरे आओ रसा देख। तो हमें चाहिए कि हम खुदी की तामीर करें, खुदी को मजबूत बनाएं। खुदी के 3 जो है ना इसके दर्जात हैं, उस पर मैं इंशाल्लाह किसी दिन बात करूँगा डिटेल के साथ। खुर्शीद जहाँ ताब की ज़ौ तेरे शरर में, आबाद है एक ताज़ा जहाँ तेरे हुनर में। जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नज़र में, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खून जिगर में। वाह, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खून जिगर में। इंसान को मेहनत करनी चाहिए, मेहनत के बलबूते के पे आगे जाना चाहिए। खून जिगर के मेहनत करना, बहुत ज़्यादा खूब मेहनत करनी है, आगे जाना है। और जन्नत में पिन्हा है, किस में पोशीदा है? तेरे खून जिगर, मेहनत में। तो इंसान को चाहिए मेहनत, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा ना रहें, बल्कि लगातार मुसलसल कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करेंगे तरक्की भी आप लोग करेंगे, मेहनत करें, मुल्क भी तरक्की करेगा, आपका इलाका भी तरक्की करेगा, आपका सर फ़ख्र से बुलंद होगा और पाकिस्तान को तरक्की मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी। तो हमें सबको चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए मेहनत करें, अपना ना सोचें बल्कि पाकिस्तान के लिए कोशिश करें। पाकिस्तान के लिए हमें चाहिए कि अपनी नीयत कुर्बान करें, पाकिस्तान के लिए हमें चाहिए कि कुर्बानी दें। पाकिस्तान के लिए जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो हमें दरेग नहीं करना चाहिए, बल्कि हम तो फ़ख्र से, बल्कि उस लम्हे, उस घड़ी, उस वक्त के इंतज़ार में कि कब हम पाकिस्तान के लिए हम कुर्बानी देते हैं, अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। तो ये देखें, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खून जिगर में, यानी कि मेहनत करनी है आपने। मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दुनिया और जन्नत दोनों बना देगा, आपके लिए आखिरत बना देगा। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि इकबाल के नक्श कदम पे चलें, इकबाल को फॉलो करें। और इकबाल ने जिस तरह खुदी का जिक्र किया, इतने ज़ोर और शौक़ के साथ और ज़ोर के साथ बार बार जिक्र किया खुदी का, तो हमें वो तमाम सलाहियतें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए जो एक मर्द मोमिन की सलाहियतें हैं। वो तमाम क्वालिटीज़ पैदा करनी चाहिए अपने करैक्टर में, के जिस पे मुआशरा नाज कर सके, जिस पे हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र हो और ख़ुशी से बता सकें, नाज से बता सकें कि हम पाकिस्तानी और मुसलमान हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम मुसलमान हैं। तो क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप वही हैं जो एक मर्द मोमिन की और मर्द कलंदर की क्वालिटीज़ होती हैं। तो हमें वो तमाम क्वालिटीज़ पैदा करनी चाहिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को फॉलो, अपना रहनुमा बनाना है, हमें उनके फॉलो करने हैं। किसी ने पूछा कि इकबाल की शायरी का मंबा और सरचश्मा क्या है, तो आपकी शायरी का सरचश्मा और मंबा और मेन मरकज़ जो है नबी पाक की ज़ात है, कुरान मजीद तालीमात हैं। तो कुरान मजीद और नबी पाक की ज़ात से हट के आपकी शायरी नहीं है। आप नीचे के सुपरमैन से कतअन मुतासर नहीं थे, बल्कि मर्द मोमिन के तस्वर नबी पाक से मुतासर होकर आपने शायरी की है और पेश की है। तो हमें चाहिए कि इकबाल के शहीन बने। इकबाल ने जिस तरीके से एक नौजवान की खूबियाँ पेश की हैं, मर्द मोमिन की जो सिफ़ात पेश की हैं, वो अपने पैदा करने की कोशिश करें। और इसके सिर्फ हमें गुफ्तार का गाजी नहीं बनना, बल्कि किरदार का गाजी बनना है, क्योंकि बात किरदार की है वगरना आरिफ, बात किरदार की है वगरना आरिफ। कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। तो करैक्टर जो है ना, करैक्टर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है किसी किस्म का। और 2 खूबियाँ जो होती हैं वो आपने पैदा करनी है, एक दलेरी की और सच की। अगर आप सच्चे हैं, दलेर भी हैं, दलेर हैं तो सच्चे होंगे। सच और दलेरी को हमेशा थामे रखें,
ये ईमान की निशानी है और हमें ईमान के साथ दुनिया में रहना चाहिए। ईमान के ख्याल से हालत में दुनिया से रुखसत होना चाहिए। हम मुसाफिर हैं, कुछ लम्हों के लिए दुनिया में आए हैं, तो हमें एहसास करना चाहिए अपनी असल ज़िंदगी का, हमें एहसास करना चाहिए माशरे का, हमें एहसास करना चाहिए दूसरे का, हमें एहसास करना चाहिए इस्लाम का, हमें एहसास करना चाहिए अल्लाह ताला के अहकामात का, हमें एहसास करना चाहिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें एहसास करना चाहिए कि हम एक मुसाफिर हैं, दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आपके लिए हम बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।